नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन की धमकी पर ट्रंप सरकार का पलटवार, कहां अन्य दूतावास भी बंद कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा पीएम के पास चीन से निपटने के लिए कोई तय रूपरेखा नहीं। राजनीतिक विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बड़ी मुश्किलें। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में कोर्ट ने दिया अनुसंधान का आदेश। और राजस्थान के जोधपुर में हुआ कोरोना विस्फोट। पिछले 10 घंटों में 105 नए मामले आए सामने। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 588। ट्रंप सरकार के ह्यूस्टन स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास को बंद करने के आदेश के बाद चीन ने भी पलटवार की धमकी दी है। इस धमकी के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन किसी और मुगालते में न रहे। हम अमेरिका में चीन के अन्य कॉन्सुलेट भी बंद कर सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका अब चीन के कुछ और डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास बंद करने जैसा सख्त कदम उठा सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ह्यूस्टन में चीनी कॉन्सुलेट शुक्रवार शाम 4 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टागस ने कहा कि अमेरिकी बौद्धिक संपदा और अपने नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन इस दूतावास के जरिए अमेरिका में देश विरोधी गतिविधियां कर रहा था, लेकिन चीन ने भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी इन दिनों लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल ने ट्रुथ विद राहुल गांधी सीरीज का तीसरा वीडियो रिलीज किया। राहुल ने कहा कि पीएम के पास चीन से निपटने की कोई तय रूपरेखा नहीं है, इसलिए चीन हमारी सीमा में घुसा। राहुल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस अपनी इमेज बनाने पर है। सारी संस्थाएं इसी काम में जुटी हुई है, इससे राष्ट्रीय हित नहीं साधा जा सकता। 17 जुलाई को इसी सीरीज के पहले वीडियो में उन्होंने कहा था कि चीन ने सीमा पर अतिक्रमण के लिए यही समय इसलिए चुना क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने भारत को कमजोर कर दिया है। राजनीतिक विवादों में फंसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन पर एक और नई मुश्किल आ गई है। बाड़मेर निवासी गुमान सिंह व लाबू सिंह के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 884 करोड़ के घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके सहयोगियों के विरुद्ध अनुसंधान का आदेश दिया है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने 14 लाख व 54 लाख रुपए सोसाइटी में लगाए थे। शिकायतकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह व अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन न तो इनको गिरफ्तार किया गया, न ही इनकी संपत्ति को जब्त किया गया। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की समस्या अब गंभीर होती जा रही है। न्यायालय ने 884 करोड़ के संजीवनी घोटाले मामले में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उनकी पत्नी और उनके सहयोगी डकलिया जी और अन्य के विरुद्ध अनुसंधान करने के आदेश एसओजी को दिए हैं। इस मामले में 2 व्यक्तियों ने, जिन्होंने कि क्रम से 54 लाख और 14 लाख रुपए संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे, आरोप लगाया था कि लगभग 50,000 लोगों के 884 करोड़ का घोटाला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर किया गया है और सारे इन्वेस्टर्स के पैसे। भारत और चीन गहन सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद भी लद्दाख क्षेत्र में जारी सीमा तनाव को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ बिंदुओं पर सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग रुकी हुई है। इस बात की जानकारी घटनाक्रम से संबंधित लोगों ने दी। यह गतिरोध तब हुआ है जब 14 जुलाई को शीर्ष भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों ने अपनी सेनाओं के पीछे हटने और नक्शे पर चर्चा करने को लेकर बातचीत की है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि क्षेत्र में जमीनी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, जहां दोनों सेनाओं ने अपने फॉरवर्ड और गहराई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया हुआ है। पूरी तरह से गतिरोध को खत्म करने में एक लंबा समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में गतिरोध बढ़ सकता है और भारतीय सशस्त्र बल इसके लिए तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45,720 नए मामले सामने आए हैं और 1,129 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 12,38,635 हो गई है, जिनमें से 4,26,167 सक्रिय मामले हैं। 7,82,607 लोग ठीक हो चुके हैं, उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में आज सुबह 10:30 बजे तक 339 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हुई है।
सबसे ज्यादा मामले आज जोधपुर से 105, जयपुर में 51, झुंझुनू, दौसा, गंगानगर में 1-1, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में 3-3, अजमेर में 30, कोटा में 41, अलवर में 92, बारा में 10 मामले नए सामने आए हैं। उसके बाद राज्य में पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 32,673 हो गई है, जिनमें से 23,498 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। 8,587 सक्रिय मामले हैं और अब तक 588 लोगों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 संक्रमण के कारण करीब 4 माह पहले थमे सिटी बसों के पहिए आज फिर से घूमने शुरू हो गए हैं। राज्य की गहलोत सरकार की ओर से अनलॉक 2 में सिटी बस संचालन को सशर्त अनुमति देने के बाद गृह विभाग ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद गुरुवार सुबह से सिटी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ना शुरू हो गई हैं। इससे सिटी बसों में सफर करने वालों को जहां राहत मिली है, वहीं वे आहत भी हो रहे हैं। अब सामान्य बस में न्यूनतम किराया 10 रुपये कर दिया गया है, यह अधिकतम 80 रुपये तक होगा। वहीं एसी फ्लोर बसों में यात्रियों को न्यूनतम 20 रुपये किराया चुकाना होगा। राजस्थान में मानसून सक्रिय है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार बारिश का दौर चल रहा है। सभी जगह सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उनमें बांसवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले कुछ दिन तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी बारिश वाले जिलों के अलावा प्रदेश के 13 जिलों में गुरुवार को मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।